आप सभी लोगों का इस वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग साधना प्रारंभ करेंगे। साधना के पूर्व कुछ प्रश्नोत्तरी करके हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि ये साधना हम लोग कर क्यों रहे हैं। आखिर आप कोई भी कर्म करते हैं, खास करके अनजाने में किया हुआ कर्म उसको छोड़ दीजिए। लेकिन जो भी कार्य आप जानबूझ करके कर रहे हैं, यानी पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसका कुछ ना कुछ पर्पस है आपके मन में। अगर आप कोई भी कार्य कर रहे हैं तो आपके मन में कुछ ना कुछ निहित उसका एक पर्पस है कि इस पर्पस के लिए मैं, इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मैं यह कार्य कर रहा हूँ। तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि यह जो साधना हम लोग कर रहे हैं, जो मेडिटेशन हम लोग कर रहे हैं, इसका पर्पस क्या है। इसका पर्पस एक एक बार पहले बताने का प्रयास करिए, आप लोग अपने हिसाब से, कि आपके हिसाब से इसका पर्पस क्या है। मनीषा, आप बताइए क्या पर्पस है इसका। सर मेरे अकॉर्डिंग ये पर्पज हो सकता है कि हम अपने मतलब मन को कंट्रोल कर सके, ध्यान को एक जगह केंद्रित कर सकें, किसी भी मतलब कोई काम कर रहे हैं तो। ठीक है, रमेश जी। तो साधना हम लोग कर रहे हैं या जो मेडिटेशन हम लोग कर रहे हैं, ये स्वयं को जानने की यात्रा है। इसको हम लोग आध्यात्म बोलते हैं, यानी कि वो यात्रा, वो मार्ग जिसके द्वारा स्वयं को जाना जा सके। बाकी सब कुछ जैसे नहीं कहते हैं कि साइड इफेक्ट है, एक्स्ट्रा बेनिफिट है। चलो, आप स्टूडेंट हो तो आपका मन एकाग्र होगा तो पढ़ने में आपको ज्यादा लाभ होगा। ये इसका पर्पस नहीं है। लेकिन ठीक है, आपको कम क्रोध आएगा तो आपके घर में आपका रिलेशनशिप अच्छा रहेगा। ठीक है, ये भी होगा, लेकिन इसका पर्पस ये नहीं है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि आप मधुर वाणी आप आपकी हो जाए। आप बिजनेस कर रहे हैं, उस बिजनेस में आपको बहुत ज्यादा लाभ हो। ठीक है, क्योंकि आप सभी लोगों से अच्छे से बात कर रहे हैं, आपको पैसे ही पैसा आ रहा है। ठीक है, लेकिन इसका पर्पस ये नहीं है कि इसके माध्यम से खूब सारा पैसा कमाया जाए। इसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि आप स्वयं को जाने। स्वयं को हम लोग नहीं जानते हैं। एक बार क्या हुआ कि एयरपोर्ट पर कुछ बहस हो रहा था। तो एक पुरुष है, तो वो ऐसे गुस्से में आ करके मुझे बार बार बोलने लगे कि तुम हमको जानता है कौन है, तुम हमको जानता है कौन है। तो हम एक दो बार सुने, तीन बार सुने। फिर हम बोले कि हम तो आपको नहीं जानते हैं कि आप कौन है, पर क्या आप जानते हैं कि आप कौन है। तो बहुत देर तक वो मेरी बात को सुने। वो सुनने के बाद बहुत देर तक मतलब वो शांत हो गए, उसके बाद वो चले गए। अर्थ ये है कि वो नहीं जानते थे कि वो कौन है। क्या हम सभी लोग ये जानते हैं कि हम लोग कौन है? नहीं जानते हैं, तो फिर इसको किसी न किसी के द्वारा जानने की कोशिश करते हैं, पर किसी और के द्वारा नहीं, स्वयं के द्वारा ही जाना चाहते हैं। और उसको जानने का जो तरीका है, वही है ये साधना। आज हम लोग क्या करेंगे, अपने मन को हम लोग सूक्ष्म करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, साधारणतः देखा ऐसा जाता है कि जब कोई आपको फॉर एग्जाम्पल गाली देता है तो आपके मन में गुस्सा आता है। ठीक है, तो क्रोध क्या है, वो है कुल भावना। मन हमेशा कुल चीजों के पीछे भागता है, लेकिन ये नहीं देखता है कि उस क्रोध का कारण जो है वो आपके शरीर में ही है। सूक्ष्म कारण उस क्रोध का आपके शरीर में ही है। यानी कि आपको ऐसा लगता है कि बाहर वाले ने कुछ बोला है, इसलिए मुझे गुस्सा है। पर अगर हम आपको बोलेंगे कि हमको 1 करोड़ रुपए दे दीजिए या 1 लाख रुपए दे दीजिए, तो आप नहीं देंगे। आप बोलेंगे मेरे पास तो 1 लाख रुपए है ही नहीं, तो हम कैसे दे दें। लेकिन जब हम आपको गाली दे रहे हैं तो आप उधर से गाली दिए जा रहे हैं या उधर से गुस्सा किए जा रहे हैं, इसका मतलब गुस्सा तो आपके अंदर प्रेजेंट है, तभी तो आप उसको निकाल रहे हैं। ऐसा तो आपके पास प्रेजेंट नहीं है, तो पैसा तो नहीं निकाल रहे हैं। तो गुस्सा आपके अंदर प्रेजेंट है, वासना आपके अंदर प्रेजेंट है, तभी तो आप उस चीज को निकाल पा रहे हैं। और आप फिर दोष भी लगाते रहे इस सामने वाले के ऊपर कि आपने ऐसा ऐसा स्टिमुलस दिया मुझे, इसलिए मेरा ऐसा बिहेवियर है। ऐसा है, ठीक है, ये अच्छी बात है, लेकिन उसका सूक्ष्म कारण आपके अंदर भी है। और सूक्ष्म कारण को जानने के लिए हम लोगों को अपने मन को सूक्ष्म करना होगा।
तो आज साधना के क्रम में हम लोग सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि सांस अंदर जा रहा है और सांस बाहर आ रहा है, सांस अंदर जा रहा है, सांस बाहर आ रहा है, ये तो देखेंगे ही हम लोग। लेकिन उसके साथ ही हम लोग ये देखने का प्रयास करेंगे कि नाक का जो ये वाला भाग है, कि जिसको बाहरी छल्ला बोलते हैं, दोनों छल्ले में, उस दोनों छल्ले में जब सांस अंदर जा रहा है तो कहाँ टच कर रहा है? बस इस दोनों छल्ले में। ठीक है। और बाहर आते समय उन दोनों छल्ले में सांस कहाँ टच कर रहा है, यानी अब हम लोग अपने मन को क्या कर रहे हैं, सूक्ष्म विषय पर लगाने का प्रयास कर रहे हैं। तो धीरे 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 हम हमारा मन एकदम अति सूक्ष्म विषयों को जानने लगेगा। तो वो ये जान पाएगा कि जो क्रोध है वो बाहर वाले के कारण नहीं हुआ, मेरे शरीर में ही कुछ परिवर्तन हुआ। उस सूक्ष्मता को वो देख पाएगा और फिर वो उससे निवारण कर पाएगा। चलिए अपने मन को सूक्ष्म बनाने की यात्रा करते हैं। एकदम वही प्रोसेस करना है, आंख बंद करके हम लोग सांस लेना प्रारंभ करेंगे। और आपका ध्यान का विषय होगा कि आपके नाक का बाहरी छल्ला। ठीक है। सांस भीतर जाते समय उसमें क्या परिवर्तन हो रहा है उसे देखना है, सांस बाहर आते समय उसके अंदर क्या परिवर्तन हो रहा है उसे देखना है। बस इन दो चीजों को हम लोग देखेंगे। और लगभग 15 मिनट के लिए बैठेंगे हम लोग। हे सीरी, हाँ, सेट एन अलार्म फॉर 15 मिनट्स। आंखें बंद करके सांस की गति एकदम नॉर्मल होगी, जैसे आप पहले सांस ले रहे थे बिल्कुल वैसे ही सांस लेंगे। गति को परिवर्तित करने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं करेंगे। बस इतना देखेंगे कि जो भीतरी श्वास है और बाहरी श्वास है उसका नाक के बाहरी छल्लों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। अगर ये प्रभाव नहीं दिख पा रहा है तब फिर आप सांस की गति को थोड़ा सा तेज कर सकते हैं, लेकिन बस कुछ देर के लिए। क्योंकि इस साधना में हम लोग कंट्रोलर नहीं है, डायरेक्टर नहीं है, हम लोग नियंता नहीं है। हम लोग सिर्फ दृष्टा हैं, साक्षी हैं, देखने वाले हैं, ऑब्जर्वर हैं। ऑब्जर्वर की भूमिका सिर्फ देखने की होती है।
अब आंखें खोल लीजिए। भी मन में कोई प्रश्न है तो उसे पूछिए, या अपनी अनुभूति को शेयर करिए। मनीषा। ये सर, हम्म। सिर्फ मेरे को लग रहा था कि एक साइड से मतलब सांस आ रही थी, एक साइड से तो आ ही नहीं रही थी। हम्म। ये तो होता ही है, पूरे दिन में भी हम लोग जब सांस लेते हैं, कभी किसी नासिका से अधिक सांस आता है, किसी नासिका से अधिक सांस होता है। ठीक है। तो ये होता है, और इसी को ऑब्जर्व करना है हम लोग। ठीक है। धीरे 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 धीरे, बीच में आपका मन कोई भटका नहीं। ये सर, बट मेरे को लगा कि आज मैं थोड़ा ज्यादा एकाग्र कर पाएगी। अगर कोई भी थॉट्स आ रहे हैं तो मतलब कि ठीक है। नहीं, वहाँ फोकस करना है, यहाँ नहीं। ठीक है। लेकिन जब आप मन को सूक्ष्म करने का प्रयास करेंगे, तो आपके मन में जो भटकाव होगा वो भी अलग तरीके का होगा। देखिए, मन का विषय हमेशा जो है ना, वो है बड़ी चीजों को देखना। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो होगा क्या कि वो कहीं आपका मन कहीं खुजली हो रहा है, या कहीं दूसरा कोई संवेदना है, उसके तरफ वो जाने लगेगा। ठीक है। क्योंकि वो चाहता ही नहीं है कि वो सूक्ष्म हो, क्योंकि मन को आप अगर सूक्ष्म करते चले गए, सूक्ष्म करते चले गए, सूक्ष्म करते चले गए, उसका सत्ता को आप क्या कर रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं। ठीक है। तो वो क्या करेगा, बड़ी चीजों को देखेगा, कहीं खुजली दिखाएगा, कहीं बोलेगा तुमको बैठने में दर्द हो रहा है, या तरह तरह का दूसरा तरीके से वो अब आपको डिस्टर्ब करने का प्रयास करेगा। जब आप सिर्फ सांस पर केंद्रित कर रहे थे, तो फिर आपको भविष्य का चिंता में ले जाएगा कि अरे यार, 24 साल 25 साल हो गया, शादी हो जाएगा तो क्या होगा, या एग्जाम का क्या होगा, नहीं होगा, या फिर भूतकाल का। ठीक है। मतलब प्रेजेंट में वो आपको बस रहने नहीं देगा, या तो भूतकाल में ले जाएगा या भविष्य काल में ले जाएगा, या तो भूतकाल में या भविष्य काल में। लेकिन जब उसके जगह पर जब हम लोग किसी सूक्ष्म विषय में उसको लगाने की कोशिश करेंगे, जैसे कि अपने ही नासिका के ऊपर लगाने का प्रयास करें, तो देखना है हम लोगों को, क्या संवेदना देखना है, यहाँ पर क्या हो रहा है, बस वो सिकुड़ रहा है, फैल रहा है, इतना ही देखना है। लेकिन तब वो क्या करेगा, तब वो ले जाएगा आपको, देखो ना यहाँ खुजली हो रहा है, देखो ना यहाँ गुदगुदी टाइप का हो रहा है, अरे ठंडा लग रहा है जी। ठीक है। तो इस तरह से आपको जो है परेशान करने का कोशिश करेगा, पर धीरे 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 करके हम लोग इसके मन को नियंत्रित करना है हम लोग को। ठीक है। मन को अपना गुलाम, मन को अपना नौकर बनाना है, ना कि मन का गुलाम बन जाना है। बचपन में हम लोग को लोग बोलते थे कि ये तो मन का मालिक है। ठीक है। तो ऐसे बोल करके ऐसा बेइज्जती करने का प्रयास करते थे। और अगर कोई कायदे से सोच कर देखे, ये तो मन का मालिक है, तो ये कितने बड़ा चीज है कि वो मन का मालिक हो गया। वो मन जो सबका मालिक है, जो सबको परेशान करके रखा हुआ है, जो सबको पीड़ित किए हुए है। ठीक है। सभी तरीके का जितना भी टाइप का क्रिमिनल्स हैं, जो भी लोग जेल में है, तो जेल में है क्यों? क्योंकि वो मन के गुलाम बन गए, किसी न किसी क्षण में मन उनके ऊपर हावी पड़ गया, इसलिए वो गुलाम, वो जेल में है। आखिर जेल में जितने भी लोग अंदर है, उन लोगों ने जितने भी क्राइम किए हुए हैं क्रिया से, वो सारे क्राइम्स हम लोगों ने भी किए हैं। किसी को मर्डर करने का मैंने भी सोचा, मेरे भी मन में आया, किसी न किसी कारण से उस चीज को दबा दिया मैं, इसलिए मैं जेल में नहीं हूं। ये तो मेरे और उसमें कोई ज्यादा भिन्नता नहीं है, बस उसके मन में जो आया वो उसके ऊपर भारी पड़ा, और वो मन के प्रवाह में बह गया एक क्षण के लिए। ऐसा भी कोई जरूरी नहीं कि वो हर क्षण क्रिमिनल हो। किसी एक क्षण में उसने बस अपने मन में जो भी भाव आई उसको क्रिया में तब्दील कर दिया। उस एक क्षण की सजा उसको, किसी को 10 साल, किसी को 5 साल, किसी को 15 साल होगी। लेकिन आप सोचिए, मन से तो हम लोग हर क्षण पाप कर ही रहे हैं, बस उसको कंट्रोल कर लेने, किस तरह से क्रिया में बदलने नहीं दे रहे हैं।
क्या ये बढ़िया नहीं होगा कि हम लोग मन को भी कंट्रोल कर लें? मन से भी अब किसी भी तरीके का जो पाप है उसको ना होने दें। कहने का अर्थ क्या है कि मन को कंप्लीट अपने कंट्रोल में ले आए। बहुत ही लंबी यात्रा चलेगी, आसान नहीं है, लेकिन इसको हम लोग करने का प्रयास करेंगे। चलिए फिर से मिलेंगे हम लोग। धन्यवाद।